हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कोरोना का मजा ले रहे होंगे और कोरोना से बच रहे होंगे और आगे भी बचते रहेंगे। आप घर पर रहिए, ठीक है ना? स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और आपके लिए जो क्लास है वो यहीं से चल रही है, ठीक है ना? घर बैठे सुविधा मिलेगी। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन रहेगा क्लास 10 फिजिक्स, ओके ना? इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नॉट सेल्फ विजिबल बट बाय द हेल्प ऑफ लाइट एबल टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? लाइट जो है एक एनर्जी का रूप है या स्वरूप है और ये खुद स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इसकी सहायता से दूसरी वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है? अब लाइट के बारे में क्या कहा जाता है? लाइट के बारे में कहा जाता है कि जैसे कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसको कि ये पार्टिकल है, जैसे कि न्यूटन इसको पार्टिकल मानते हैं और जो कॉर्पसस से इसको नाम दिया था, ठीक है ना? और जो दूसरे साइंटिस्ट जैसे हाइगेंस इसको वेव मानते हैं। तो वेव पार्टिकल थ्योरी ये मानी जाती है। डुअल नेचर है लाइट में, कुछ जो है इसको प्योरली वेव मानते हैं और कुछ इसको प्योरली पार्टिकल मानते हैं। लेकिन अभी जो साइंटिस्ट हैं वो इसको दोनों ही रूप इसका स्वीकार करते हैं कि ये कभी भी अपना पार्टिकल वाला नेचर शो कर देगा और कभी भी अपना वेव नेचर शो कर देगी। तो ये स्टडी जो है हम हायर ये चीज़ जो है हम हायर स्टडी में देखेंगे। तो देख लीजिए कि करके न्यूटन के अनुसार ये पार्टिकल है, प्लैंक्स और मैक्स प्लैंक्स और आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ये क्या है? ये आपका एनर्जी के पैकेट्स हैं। हाइगेंस के अनुसार ये वेव है और मैक्सवेल के अनुसार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। और बाकी जो अभी के साइंटिस्ट हैं वो इसको डुअल नेचर मान रहे हैं कि दोनों नेचर होता है इसमें, ठीक है? अब देखिए लाइट की प्रॉपर्टीज की, लाइट जो है आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है? इसको आप पिनहोल कैमरा से प्रूव कर चुके हैं। पिनहोल कैमरा क्या होता है? दो गत्ते ले लीजिए, ठीक है ना, कार्डबोर्ड, और उसमें सेम हाइट पे सेम साइज के मान ली होल कर दिया आपने, फिर एक कैंडल इधर आपने बंद किया, इग्नाइट किया, और दूसरी तरफ जो है आप उसका स्क्रीन पे वो देख रहे हैं स्पॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर जब तक वो सेम हाइट पर रहेंगे, ठीक है ना, तब तक आपको उसकी लॉ वहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि लॉ बोलिए तो मतलब जो स्पॉट है वो दिखाई देगा। और अगर उनको आपने आगे पीछे कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो आपको स्पॉट दिखाई नहीं देगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि लाइट होती है पिनहोल कैमरा, यानी कि लाइट होती है स्ट्रेट लाइन में चलती है। और उसके अलावा कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट में भी ये चीज़ देखी जाती है कि जहाँ पर आपको होल मिल जाता है सेम यानी कि एक पाथ में, वहीं पर ही लाइट आपकी नीचे तक आती है, ठीक है, फॉरेस्ट में। तभी जो नीचे जो आपके घास फूस होते हैं वो पनपते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी होती है, ज़रूरी होती है। अब देखिए लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब लाइट में क्या क्या होता है? रे होती है। तो रे क्या होती है? द पाथ ऑफ द लाइट, द पाथ ऑफ द लाइट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड रे, ठीक है? लाइट का जो पाथ है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको रे बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे क्या कहलाता है? आपका बीम कहलाता है, ठीक है? ये तो रे हो गई और ये क्या हो गई? बीम ऑफ लाइट। चलिए थोड़ा और क्लोज क्लोज देख लीजिए। ये जो कलेक्शन है रेस का, इसको क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। ये पैरेलल होगा, अगर ये इक्वी डिस्टेंस है और नेबर मीट है तो ये पैरेलल होगा। और अगर ये आपके नॉन पैरेलल है यानी कि मीट करेंगे तो इनको हम नॉन पैरेलल बोलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट इसमें है देखिए प्लेन। प्लेन आपको पता ही है कि एक स्मूथ सरफेस होती है, उसको प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना? स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, ठीक है? और उस पर परपेंडिकुलर, उस पर परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। ये तो प्लेन हुआ और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है तो इसमें ये ऐसे मैं दिखा रहा हूँ मानकर ये 90 डिग्री, हाथ का प्लेन है और इस पे 90 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए, और हालांकि हम प्लेन को दिखाएंगे इस तरीके से, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये प्लेन हो जाएगी और उस पे नॉर्मल हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ ये दिखा सकते हो डॉटेड लाइन से, ठीक, स्केटेड लाइन, ठीक है? ये प्लेन एंड दिस इज द नॉर्मल,
अब इसमें और चीजें देख लीजिए, जैसे कि प्लेन और नॉर्मल तो आपको समझ में आ गया। अब जो रे आपकी यहाँ पर आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि जो स्ट्राइक होगी, और जो बाउंस होगी उसको, बाउंसिंग बैक होगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल के साथ, नॉर्मल को मैं ऐसे दिखाऊंगा, बुक भी दिखाती है ऐसे। नॉर्मल का जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेना। और जो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं। ओके ना, ये हो गया आपका। ओके, तो लिख लो इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब इसमें आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में, ठीक है। तो यानी कि जैसे जो अगर ये इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में तो रिफ्लेक्टेड वाली भी बोर्ड के प्लेन में होगी, और नॉर्मल भी किसके प्लेन में होगा, बोर्ड के प्लेन में। अगर ये बोर्ड के प्लेन के बाहर है इंसिडेंट रे तो ये भी बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा, ठीक है ना, और नॉर्मल बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा। इस तरीके से एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो ये बहुत आसान है और बच्चों को याद भी रहता है, पहला वाला भूला जाते हैं, लेकिन भूलना कुछ नहीं है। कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत आसान है। सेकंड लॉ, the angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यानी कि इन शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो I is equal to R, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से नोट कर लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R से नोट कर लिया, तो I is equal to R, ठीक है ना। ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक चीज और, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन मैंने नहीं बताया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगी और जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी,
रिफ्लेक्टेड पैरेलली। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्टेड भी कैसे है, पैरेलली। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और रिफ्लेक्ट भी कैसे हो रही है, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। और इरेगुलर में क्या होगा, आपका रफ सरफेस होगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है आपकी, इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड नॉन पैरेलली, तो ये यहां वहां जाएंगी इस तरीके से। तो ये देखिए नॉन पैरेलली आ रही है, कोई कहीं जा रही है कोई कहीं जा रही है। रिफ्लेक्टेड वाली जो है वो आपकी वो दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले ली, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसको क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में पढ़ना है और इरेगुलर हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों में लगता है, ये याद रखिएगा। चल भाई प्लेन मिरर, तो जो प्लेन मिरर है, ठीक है ना, उससे इमेज फॉर्मेशन देखना है। एक आपने प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, ओके ना। अब यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है। तो इमेज तो बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अगर इमेज ना बनाओ, मान लो कि लड़का वाले लड़की देखने गए, लड़की वाले लड़की देखने गए और इमेज नहीं बनाई एक दूसरे के सामने, तो खलास, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से हमने इस पे एक ये रेड ड्रॉ करी। अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहीं पर भी ले सकते थे इस मिरर में, तो ये नॉर्मल यहाँ ड्रॉ की है। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जिस एंगल पर रे इंसिडेंस होती है उसी एंगल पर क्या होती है, रिफ्लेक्टेड भी होती है, ठीक है ना। तो ये पीछे बढ़ाने पे यहाँ पर आपको वेट नहीं मिलेगी, ठीक। और जो ये वाली रे है तो नॉर्मली यानी 90 डिग्री जा रही है तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हुई और नॉर्मली क्या होगी, रिफ्लेक्टेड हो गई। तो हमको ये लगेगा ये बिहाइंड ऑफ द मिरर ये जो है आपकी आ रही है। तो ऑब्जेक्ट हमने ये माना था, और जहां पर ये दोनों मीट करें, यानी कि ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपने रिट्रीट किया था इसको, और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि ये भी लग रहा है पीछे से, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर इमेज बनेगा, ठीक है ना। और अगर फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है तो फाइनाइट साइज वाला देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए फाइनाइट साइज का, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। तो इससे हमने ये रे ड्रॉ करी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछी, ठीक है ना। तो जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट बराबर लगना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए। अब मैं नाप के तो बना नहीं रहा हूं। तब इसको क्या करोगे, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही थी, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। और एक रे यहां से नॉर्मली इंसिडेंट करा दी है, तो जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, तो ये लगेगा हमको ये पीछे से आ रही थी, ठीक है ना। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट होगी वहीं से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए नीचे। अच्छा ये यहाँ से भी तो ये यहाँ से वापस आ जाएगी, तो ये भी लगेगा कि पीछे से आ रही थी, आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो यानी कि आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लो तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इज इट क्लियर, ये ऑब्जेक्ट ए बी और ये इमेज ए डैश बी डैश, तो ये सेम साइज का बनेगा, जितना ए बी का साइज है उतना ए डैश बी डैश का साइज होगा।
और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये भी कितना दूर होगा, x डिस्टेंस पे। हालांकि देखने में ये थोड़ा सा पास लग रहा है, तो क्योंकि मैंने नाप तोल के नहीं बनाया इस वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ऐसा ही होता है, ये प्रूव्ड है, ठीक है ना, ज्योमेट्री से प्रूव हो जाएगा। और प्रूव करके हम लोग को कोई जो है भारत रत्न तो मिलने वाला नहीं है, तो जाने दीजिए, ठीक है। और ये आपका जो है प्लेन मिरर के लिए सब आपका कंप्लीट हो गया। अब स्फेरिकल मिरर जो है मैं आपके नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना, ये कराया जाएगा। इतने ही रखिए, आगे मिलते हैं, ओके। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई क्लास मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, ओके।